आपका नाम कृष्ण किशनजीत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ये वीडियो हिंदी में खास तौर पर डाल रहा हूँ क्योंकि सबको इसकी जानकारी मिल चले। यहाँ पे प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि जो धनप्रीत कौर है वो अपनी मर्जी से उसने शादी की या निकाह किया और उसकी बहन की वीडियो दिखाई जा रही है। मैं कृष्ण सिंह जो कि धनप्रीत के भाई हैं, मैं अभी उनके साथ हूँ। कल मैं मनमीत कौर के साथ भी 1.25 घंटे रहा। उसने भी सब कुछ अपना बताया कि किस तरह उसको अगवा किया गया, किस तरह उसके ऊपर उसको डराया गया, धमकाया गया, उसके चाचा के ऊपर मुकदमा दर्ज करके अंदर कराया गया। और जब उसको कोर्ट में पेश किया गया मनमीत कौर को, तब ये कहा गया कि तेरे माँ बाप जो हैं जेल में हैं, वो तभी बाहर आ सकते हैं अगर तुम यहाँ पे जज के सामने बयान दोगी। और जब उसके माँ बाप कोर्ट पहुँचते उनको पता चलता है तो बकायदा उनको अंदर घुसने नहीं दिया जाता और ये कहा जाता है कि आप अंदर नहीं जा सकते। और उसके जो लड़के के जो फैमिली है, जो कि जिसकी उम्र भी ये बहुत ज़्यादा बताई जा रही है, उसके जाने की उसको इजाज़त भी दी जाती है। और बाद में जब लड़की के पेरेंट्स जो हैं या उनके रिश्तेदार सब कोर्ट को घेर लेते हैं तो कोर्ट लगातार चलती रहती है, रात तक उसके बयान लेने की कोशिश की जाती है। और जब ये लोग अंदर घुस जाते हैं तो लड़की को एटीएम में छुपा दिया जाता है। आखिरकार रात को 10:30 बजे एटीएम से लड़की बाहर निकाली जाती है। तो आप सोच सकते हैं। और लड़की ने जो कुछ मुझे कल बताया, मैं उसकी जुबानी बता रहा हूँ कि कैसे जब वो जो विमेन सेल था वहाँ पे, उनकी जो कोई वो अपने पास रखते हैं 2-3 दिन के लिए, उस दौरान किस तरह से उसको एक वहाँ पे सब इंस्पेक्टर थी, उसको बार बार प्रेशराइज कर रही थी और ये कह रहे थे कि परिवार का नुकसान हो सकता है। अभी कृष्ण सिंह जो हैं, ये भाई हैं धनमीत कौर के, जिस लड़की की आपने वीडियो देखी जिसने कहा कि मैंने मर्जी से शादी की है। अब क्योंकि वो लड़की हमारे सामने नहीं है, कृष्ण सिंह का ये कहना है कि उससे फ़ोन से पढ़ाया जा रहा था। अब ये सारी बातें आपसे बताएंगे ताकि आपको भी ये जानकारी मिल सके कि किस तरह से हमारी बेटियों के साथ तशद्दुद हुई है। मैं प्रशासन ये कहना चाहता हूँ, किसी सूरत में हम अपनी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, हम उनको हर सूरत में अपने घर में वापस लाएंगे। कृष्ण, सब लोग आपको देख रहे हैं। मैं हिंदी में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सभी मजहबों के लोग इस बात को समझ सकें। तो आप बताओ, आपका नाम क्या है? पहले तो मैं फतेह बुलाना चाहता, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम किशनजीत सिंह है। कृष्णजीत सिंह। बहन का नाम क्या आपके? मेरी सिस्टर का नाम धनमीत कौर है। तो धनमीत कौर ने कल एक वीडियो डाली। अब आप अपने बारे में बताएं और अपनी बहन के बारे में बताएं, ये सारा सिलसिला कैसे शुरू हुआ, क्या क्या हुआ, आप सब लोगों को जानकारी दें। सबसे पहले जो ये वीडियो वायरल है, ये सब फेक है। पहली बात, जब हमें लड़की जम्मू से लेके आ रही है पुलिस, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट वारंट, लड़की लेके जम्मू से कश्मीर पुलिस आ रही है, तो मेरे पापा को माइनर अटैक है, वो जम्मू में ऐसे ही पड़े हुए थे बेड पे। मैं सिस्टर के पीछे पीछे गाड़ी में आ रहा था, बट 1.5 घंटे के बाद मैंने इनकी लोकेशन चेक की तो चलते चलते ये मुझे बने हाल में मिले। तो मैं वहाँ पे देख के सीधा अपने नानू के घर आया। तो शाम के टाइम मैं पुलिस को फ़ोन कर रहा हूँ, मुंशी अमान खान। मैं उनको फ़ोन करके ये पूछ रहा हूँ, सर हमारी हेयरिंग कब है? वो मुझे वहाँ से कह रहे हैं, हु द हेल आर यू, आप कौन लोग हो, आप कौन हो, आपका कोई हक नहीं आने का वहाँ पे। मैंने बोला, सर मैं उनका ब्रदर हूँ, हम खुश होंगे जब मेरी बहन अगेंस्ट बोलेगी कि मतलब कि देखो जो उसके दिल में था, जो उसने हमें पहले से ही बोलती है कि मैं आपके फेवर में हूँ, आपके फेवर में हूँ, तो हम तो बिल्कुल खुश थे। बट वहाँ से मुझे मुंशी साहब कहता, आप लोग कौन हो? उन्होंने फ़ोन कट कर दिया। मैं फिर फ़ोन कर रहा हूँ, वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे। हमें बताया गया था कि आपकी हेयरिंग 2 दिन के बाद है। तो दूसरे दिन सुबह दिन के 2 बजे मैं फ़ोन करता हूँ एडवोकेट बरकत कौर को कि हमारी हेयरिंग कब की है। वो कह रही है कि मुझे कुछ नहीं पता आपकी हेयरिंग कब है। उसके बाद शाम को 8 बजे वीडियो वायरल हो जाती है दूसरी लड़की की। तो आपका ये कहना है कि आपको कहा गया हियरिंग 2 दिन बाद है, बल्कि हाँ उसकी हियरिंग अगले दिन करा दी। अब ये बताओ, आपकी बहन ने आपको क्या बताया था? जो आपकी बहन ने आपको जब आपने बताया वो बताया सब। जब हम अपनी सिस्टर को लेके जम्मू जा रहे थे, सिंह उसने रोड पे ये बात हमें बोली कि उसके भाई का, जो उसका भाई है, उसने भी पहले किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ किया है। ऐसा ही कुछ उसने भी किया हुआ है? हाँ दोबारा जी। बता दो, लड़के के भाई ने भी किसी लड़की के साथ ऐसे बिल्कुल किया हुआ ऐसा कुछ किया हुआ। दूसरा आपने जो बताया आईजी का, मेरे को बता रहे हो। हाँ, उन्होंने ये वर्डिंग हमें बोली है कि जो उसका भाई है उसको मुनीर खान, जो आईजी, वो उसके क्लोज फ्रेंड है, जो उनको बेटा बेटा बोलते हैं, वो आपका एनकाउंटर करवा देंगे। ये बात आपको किसने बताई है? ये लड़की ने खुद कही है।
और जो हमें लड़के से पहले इन्फॉर्मेशन मिली, जो उसके भाई ने हमें कहा था कि उन्होंने पहले अपनी तो प्रोफाइल अपनी बंद कर ली थी कि मैं क्या हूँ, किस में हूँ, कुछ भी हूँ। तो लेकिन जो हमें सिस्टर ने बोला कि एसटीएफ में आपका इनकाउंटर करवा देगा, ये एसटीएफ में है। और आपकी उसके बहन ने- बाद जब हम जम्मू गए हैं, हमारे घर के बाहर एंटिक नारे लगाए गए हैं, एंटिक नारे, किस चीज के क्या नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, ये नारे लगाए गए हैं हमारे घर के बाहर। नहीं, आप बता रहे थे कि आपकी बहन ने, जब आप शादी की बात हुई, आपने लड़का ढूंढ रखा था? बिल्कुल, आपकी बहन की शादी होनी थी उससे? हाँ जी, हमारे पास रिश्ते के लिए आया, हमने बोला ठीक है, और एक्सेप्टेड वो है। अपनी बहन ने एक्सेप्ट किया? हाँ, उन्होंने ममा को 2 लाख रुपए दिया कि ममा ये लीजिए, आप पापा को ज्यादा इतना भी प्रेशराइज मत कीजिए, तो आप ये काम कीजिए, आप ये पैसा लीजिए, आप मेरे लिए सोने की चीजें बना दीजिए। 2 लाख रुपए तुम्हारी बहन ने दिए? उन्होंने हाँ। कहाँ से दिया 2 लाख रुपए? उनको आज टीचर से है। 5 साल प्रिंसिपल एज प्रिंसिपल है वो? प्रिंसिपल। अच्छा, तो ये बताएं, जो आपकी बहन ने अभी वीडियो में कहा है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेरी तो 2013 में शादी हो गई थी। हाँ जी, आप मुझे ये बात बताइए, इस्लाम में कहाँ लिखा गया है? अगर 2012-14 में कह रहे हैं कि हमारी इंगेज शादी हो गई है, 2014 से लेके 2021 6 जून तक लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? कितने ये तो साल? 8-9 साल तक। 9 साल तक लड़की हमारे घर में क्या कर रही है? अगर इनने एंगेजमेंट, शादी सब कुछ कर लिया, तो 9 साल हमारे घर में क्या कर रही है? अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर लड़की 2 साल लड़के के साथ नहीं रहती, वो तो तलाकनामा माना जाता है। बट इतने साल लड़की फिर हमारे घर में कर क्या रही थी? वो तो लड़के वाले कह रहे हैं कि हमने शादी की, हमारे पास ये है वो है, तो फिर इतने साल उन्होंने एक्सेप्ट क्यों नहीं की लड़की? अब आपको क्या लगता है कि लड़की ने क्यों वीडियो डाली? फिर ये वीडियो तो डाली आपने, वीडियो आप सुनी है? देख सकते हैं, हाँ, मैंने वीडियो तो सारी आपको देखी। क्या लगता है कि उसने देखिए, कैसे डाली? वो क्यों डाली? जब हम लोगों ने यहाँ से प्रोटेस्ट सब कुछ किया, वो लोग थ्रेटनिंग में थे कि जहाँ पे हम बैठे थे प्रोटेस्ट करने, उनका घर वहां से कुछ ही दूरी की है, इसमें मतलब कि 500 मीटर्स की दूरी में ज्यादा से ज्यादा है, ज्यादा दूर भी नहीं है। वो आई थिंक उससे डर के मारे उन्होंने लड़की को थ्रेटनिंग देके ये बुलाया गया है। आप ये नोट कर सकते हो वीडियो में, लड़की ने फर्स्ट बयान में 29 ईयर ओल्ड कहा अपने आप को, सेकंड में 28 कह रही है, और जो फर्स्ट वीडियो है उसमें तो उसने जल्दी जल्दी बोला। जो सेकंड वीडियो है आप उसमें नोट कर सकते हैं, लड़की बिल्कुल रोने वाली थी पूरा, तो मतलब वो फिर फोन को देख के एकदम चुप हो जाती थी, जैसे उसके पास कुछ था। आप ये भी नोट कीजिए, फर्स्ट लोकेशन कुछ और है, सेकंड लोकेशन कुछ और है, आप देख सकते हो वीडियो में ये चीजें। नहीं, तो अब आप क्या मानते हैं कि आपकी बहन वहां पे क्यों है? उसको जबरन रखा गया है? हाँ, बिल्कुल जबरन रखा गया है। और हम, सीधी सी बात है, ये गवर्नमेंट से हमारी अपील है, सिरसा सर से हमारी अपील है, अगर हमें 24 आवर्स के अंदर अंदर मेरी बहन हमें हैंडओवर नहीं की गई, तो मैं सुसाइड पूरे गवर्नमेंट के सामने, लाल चौक के सामने करूंगा। मैं पूरा अपना ब्लेम सारा उनकी फैमिली और गवर्नमेंट पे चढ़ाऊंगा, नहीं, जो आपने गवर्नमेंट सुसाइड हमें। क्यों करनी? हम लड़ाई लड़ेंगे, पर आप मुझे ये बताओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके फादर, ये बताओ, आपके फादर जो है बेड रिडन है? हाँ। वो बेड पे हैं, वो चल फिर नहीं सकते, बीमार हैं? मतलब वो माइनर अटैक आया था उनको, अटैक आया हुआ। पिछले साल भी और इस साल भी वो बराबर बेड पे लेटे हुए, उनको तो वो बिल्कुल आ भी नहीं सकते, वो इस तरह लेटे हुए हैं। और अब आपको लगता है कि आपकी बहन को जबरन वहां रखा हुआ है? बिल्कुल जबरन रखा गया वहां। ठीक है, देखो हमारे पास भी नॉलेज है, जो इनके मौलाना है उनके पास भी नॉलेज है। अगर ये लोग कह रहे हैं कि 2014 में शादी, तब से उनकी फैमिली ने इस लड़कियों को एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? अपने घर क्यों नहीं लेके गए? यहाँ तक हमारे घर पे शादी हुई कल, इस लड़की ने झटका खाया वहां पे, और जम्मू में जाके झटका खाती है, सूअर का मांस खाती है, फिर भी ये लोग कह रहे हैं कि हमारे एक्सेप्टेड में है। अच्छा। ये तो सारी कन्वर्ट करने जाते हैं ये लोग, सारे कन्वर्ट। लड़की यहाँ पे जम्मू जब नीचे उतरती है, वो वापस भी आ रही थी, बट लेडीज पुलिस इसको लेके एकदम चली गई। आपने ये भी बताया था कि जो आपने, लड़की ने आपको ये बातें जो आप बता रहे हैं, लड़की ने आपको कैसे बताई, कब बताई? लड़की तो उनके पास है, जब आपके पास लड़की थी। जब हमारे पास थी जम्मू में, सेकंड डे में, जो लास्ट सेकंड डे अच्छा, है, अच्छा। लड़की ने मुझे उस दिन बोला कि भैया, मुझे बुलाया, मैं सबसे छोटा हूँ, बोला ये मैं बात तेरे से शेयर कर रही हूँ, ऐसे ऐसे बात है, उसके लिंक ऐसे, उसका भाई नहीं चाहता कि ये कुछ हो, कि मतलब उसका भाई ना, मतलब उनके अपने घर की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसकी बता रही थी मुझे। उसने ये बात भी बोली कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, बट मुझे किसके साथ? आपके साथ? हमारी फैमिली के साथ, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको। आई थिंक जो मेरा दिमाग, उनको थ्रेटनिंग थी कि अगर आप कश्मीर नहीं आए या कुछ भी नहीं आए, आपने मेरे से शादी नहीं की, तो हम आपको मार दिया जाएगा। ये तो हमारे पास भी नॉलेज। अगर 2014 में शादी, लड़की क्यों नहीं लेके जा रहे वो लोग? चलो, आप अब अपनी अपील जो है मीडिया को, प्रशासन को, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सबसे यही विनती करना चाहते हैं कि हमें प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के 24 आवर्स तक हमारी बहन हमें हैंडओवर की जाए। अगर वो लोग चोर नहीं है, वो अपनी लोकेशन क्यों चेंज कर रहे हैं? मैं चोर तो नहीं था, मैं तो एकदम आपके पास आ गया, मतलब कि मुझे तो 5 घंटे लगे, मैं 5 घंटे के अंदर अंदर कश्मीर आपके पास आ गया कि नहीं जी, सिरसा सर आ रहे हैं, मीडिया आ रही है, मैं जा रहा हूँ इन लोगों को मिलने। हाँ, हमारा कांटेक्ट गलानी के साथ भी हुआ था,
तो बट गलानी वहाँ पे तब कस्टडी में थे, उनके साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हो सका। हमने तो सबको इन्फॉर्मेशन दी थी, हमें तो ये भी वादा किया गया था कि आपको लड़की जल्दी हैंड ओवर की जाएगी। ये वादा किया था? हाँ बिल्कुल, कि आपको लड़की हैंड ओवर। किसने वादा किया था? सब ने। हमने गिलानी के पीओ से बात की थी, उन्होंने बोला हैंड ओवर किया जाएगा, बट कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ। अच्छा, आपने ये सारी बातें जो सुनी हैं, ये बेटी जो धनमीत कौर हैं, उनके ये भाई हैं कृष्ण सिंह, हाँ जी। और इन्होंने आपको अपनी सारी जुबानी बात बताई, क्योंकि मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आपके पास सारी समान सच्चाई आनी चाहिए। एक तरफ वो लड़की की वीडियो है और जिसको लेके हैं, एक वर्ड हाँ और बोलिए। एक वर्ड ये है, मुझे आप ये बात बताइए, अगर ये कह रहे हैं लड़की जबरदस्ती गई है, मानते हैं कि लड़की को, हम ये कह रहे हैं कि लड़की अपनी मर्जी से गई है, तो मुझे ये बात बताइए, जब ऐसे मुंशी साहब हमें फोन करते हैं जम्मू में, तो लड़की ने मुंशी साहब से खुद बात की है। आप पूछ सकते हो मुंशी साहब को कॉल करके, उन्होंने ये बोला कि मेरे पापा बीमार हैं तो हम अभी नहीं आ सकते एक हफ्ता। अच्छा, ये जब मुंशी ने आपको जम्मू में फोन किया? हाँ, लड़की ने ये बात बोला। उसके बाद हम अमृतसर गए क्योंकि पापा बीमार थे, आप पापा के प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। तो लड़की को फिर हमें हॉस्पिटल में पहुंच के एकदम फोन आता है। किसका? मुंशी का। मुंशी हमें रात के 11, साढ़े 11 बजे फोन करके तंग कर रहे थे, आप आ जाओ, ये है वो है, हेरिंग है। मैंने बोला सर पापा बीमार है, मैं कैसे छोड़ के आ सकता हूँ। लड़की ने पंजाब में भी यही बयान दिया मुंशी को कि सर मेरे फादर बीमार हैं, हम अभी नहीं आ सकते। नहीं, आपको कभी आपके सामने या आपको या आपकी बहन को आपके सामने जब आपने देखा हो, कभी किसी ने आज तक धमकी दी है, या पुलिस ने या प्रशासन ने या किसी और ने फोन करके, जो आपने खुद सुनी हो या देखी हो आपके सामने ही? देखिए ये हमारे पास है इन्फॉर्मेशन। देखिए इस चीज की, जब लड़की को फर्स्ट टाइम पकड़ के लेके आते हैं, SHO साहब 1 घंटा वहां पे पहुंच ही नहीं रहे हैं। रही सर, जो कि हमारा थाना वहां से 500 मीटर्स की दूरी पे, SHO साहब 1 घंटा नहीं पहुंच रहे। 1 घंटे के साथ SHO साहब पहुंचते हैं, फिर वो लड़की निकालते हैं। तो लड़की को थाने में लेके जाते हैं, लड़की गाड़ी में मेरे ब्रदर, कजन ब्रदर जो उनके साथ, और एक कांस्टेबल थे उनके साथ गई। लड़की ने ये बात बोली हमें कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गलती हो गई, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो लड़की ने पुलिस के सामने भी ये बयान दिया, बट हमें वहाँ से SHO साहब ने बाहर निकाल दिया, क्या बाहर चलो। उसके बाद SHO साहब ने लड़की से क्या बात की, क्या किया, हमें कुछ नहीं पता, हमारी फैमिली को बाहर निकाल दिया। उसके बाद लड़की कहने लगी कि नहीं, मुझे आपसे डर लग रही है, मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। हमें कह रही है, जो कि 5 मिनट पहले हमें कह रही थी कि मैं आपके साथ घर जाना चाहती हूँ। तो आपका ये कहना है कि उसको डराया धमका, हाँ, ये धमकाया गया था कि शायद आई थिंक अगर आप घर जाते हो आपको मार दिया जाएगा, ये किया दिया जाएगा, क्योंकि लड़की तो एक्सेप्ट थी हमारे साथ आने के लिए। आप दूसरी बात नोट कीजिए, दूसरे दिन जब लड़की को हैंड ओवर किया जाता है, एक हमारे साथ नुसरत मैम रहती है, उनके घर में हैंड ओवर किया जाता है, लड़की खुद उनके घर से हमारे घर आती है सुबह 6 बजे, अपनी मर्जी से। बिल्कुल। तो आपका ये कहना है कि जो आपका बड़े छोटे वर्ड में अब ये कहना है कि जो लड़की की वो स्टेटमेंट वीडियो में है, आपके मुताबिक हाँ ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक, उसे करवाई गई है। हाँ जी, वो करवाई गई है, वो तो वीडियो में भी दिख रही है, वो करवाई गई है। आपने सारी कृष्ण सिंह की बात भी सुनी और इनकी बहन की जो वीडियो है, जो हमारे सामने है नहीं, उनकी बात भी सुनी। मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप भी इसका सोचकर फैसला करें। लेकिन एक बात हम सबको याद रखनी चाहिए, बेटियां सबकी हैं। ये जो आज बेटियों के ऊपर तशद्दुद हो रही है, शायद हम सबको ये सोचने को मजबूर कर रही है, अगर ऐसी तशद्दुद परमात्मा ना करे कभी आपके बच्चों के साथ हो जाए तो आप क्या करेंगे? आप भी इसी तरह इतने लाचार दिखेंगे, आप भी इस तरह इतने मजबूर दिखेंगे, और लोग टीवी पे ये कहेंगे कि नहीं जो तो अपनी मर्जी से चलेगी। सोच के देखिए, अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? मैं उन सबको कहना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा एक आज हमारे लिए सोचने का वक्त है, चिंता का वक्त है, और मैं आपको आपकी तरफ से सबको ये कहना चाहता हूं, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अंजाम तक पहुंचाएंगे। एक बेटी मनमीत कौर जो हमारे पास वापस आई है, दूसरी बेटी को हम वापस लेके आएंगे। हाँ, अपनी मर्जी से वो जो मर्जी करे, लेकिन जाति नहीं की जा सकती, जबरन नहीं किया जा सकता, जबरन। और ये बातें बड़ी सोचने की, मैं मीडिया कहना चाहूँ, सोचिए, अगर लड़की की 9 साल पहले शादी हो चुकी थी तो कौन सा देश का कानून है जो कहता है कि 9 साल तक अपने वो पेरेंट्स के पास रहेगी और अपने ससुराल जाएगी नहीं, फिर भी वो मैरिज वैलिड होगी? कौन सा कानून है देश का? दूसरी बात जो उन्होंने वैलिड बताई, रिलीजन तौर पर भी वो जब अगर वो अपना इस्लाम को रिलीजन को कबूल कर चुकी हैं तो बहुत सारी उनके भी अपने एक रवायतें हैं, अपने उनके भी एक मजहबी चीजें हैं जो उनको अपने मजहब के साथ बांधती हैं। वो इस लड़की पे नहीं थी। लड़की तो जो एक सिख मजहब है, जो उसकी परंपराएं हैं, जो उसकी सीमाएं हैं, उसके अंदर वो रह रही थी। तो मुझे लगता है कि हम सबको इस बातों को सोचना चाहिए। आपका धन्यवाद, मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूं और मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूं कि बेटी हमें जल्दी मिलेगी। धन्यवाद।